भाई ट्रैफिक जैम लगा था और उस गाड़ी में बैठी थी एक नन्ही सी गुड़िया चेंगली। लेकिन जनाब ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसने मौका देखा और सीट बेल्ट खोली, चुपके से कार का दरवाजा खोला और भाग गई। किडनैपर अभी सीट सीधा ही कर रहे थे, तब तक ये छोटी रणबांकुरी फर्राटे से निकल गई। लेकिन बच्ची थी भाई, जूते गिर गए, घुटने छिल गए और सामने थे दो बदमाश सांसें फूलती हुई। अब चेंगली जानती थी सामने भागोगी तो धरा जाएगा, इसलिए फूलों की क्यारी में घुस गई। इतनी अच्छी तरह छिपी कि तस्कर घूम घूम कर बोले, अबे यार अभी तो यही थी। और बच्ची सांस भी रोक ली, पूरा शरीर सिकोड़ के बैठी थी, दिल धक धक, लेकिन आवाज एकदम साइलेंट। जब लगा पीछा छूटा तो वो अपनी माँ को खोजने घर की तरफ भागी, लेकिन तस्कर पीछा कर ही रहे थे। अब एंट्री होती है एक बेघर अंकल की, जिसने कहा, ओ गोड़िया इधर आओ, रोटी दूंगा। भाई बच्ची भूखी थी, लेकिन माँ ने सिखाया था अजनबी से बात नहीं करनी। जैसे ही बेघर आदमी उसका हाथ पकड़ता है, तभी पिछली गाड़ी से आया शितो, वो भी तस्कर था लेकिन स्टाइलिश। उसने उस बेघर को दो झापड़ दिए और बोला, मेरे माल को हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। अब बच्ची को लगा ये आदमी बाकी से अलग है। उसने शितो से कहा, प्लीज मुझे मम्मी चाहिए। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट है, चेंगली की माँ ने उसे खुद ही बेच दिया था, क्योंकि उस पर लोन था, कर्ज था और लड़की का सौदा हो गया था। अब शितो ने सोचा, चलो बेचने से पहले थोड़ा घुमा दूं। लड़की को नया फ्रॉक, नया खाना, आबालोन टाइप 5 स्टार डिश, म्यूजिक शो, पूरा VIP ट्रीटमेंट। लड़की मुस्कुराई और शितो को दिल में कुछ चुभा, लेकिन डील तो डील थी। उसे बुसान के एक क्लब में बेचना था। नाइट क्लब में बच्ची का क्या काम भाई, लेकिन वहाँ उसे बना दिया गया सफाई कर्मचारी। चिंगली अंदर से टूट रही थी, लेकिन बाहर से चुप थी। एक दिन चुपके से लड़की को याद आया, खर्रा, अरे वो अंकल का बिजनेस कार्ड था ना। डायल किया और इस बार नेटवर्क ने धोखा नहीं दिया। शितो ने उठाया। भाई वो 10 घंटे गाड़ी चला के आया और जैसे ही लड़की को देखा, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। फूलों सी बच्ची अब कांटे सी हो चुकी थी। शितो ने कहा, अब और नहीं। उसने क्लब का दरवाजा तोड़ा, बच्ची को गले से लगाया और खरीदी की रकम वापस करने का वादा किया। फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाई, स्कूल में दाखिला करवाया, अपनी कार बेच दी, लेकिन बेटी को पाला। लड़की बड़ी हो गई, टॉपर बन गई, लेकिन असली माँ वापस आ गई और बोली, तेरे असली बाप को खोजो। शितो ने दिल पर पत्थर रखा और लड़की को उसके बाप से मिलवाया, लेकिन लड़की को उस बाप में कुछ न दिखा। असली डैड तो शितो ही था। उसने फोन किया और पहली बार बोला, डैड। शितो का दिल रो पड़ा, लेकिन उस कॉल के बाद एक्सीडेंट हो गया। शितो को सिर पर चोट लगी और याददाश्त चली गई। 10 साल तक लड़की उसे ढूंढती रही और एक दिन पुलिस से कॉल आया, आपके डैड मिल गए हैं। वो गया। शितो का चेहरा बूढ़ा हो चुका था, पर हाथ में वही पासबुक थी जिसमें उसके लिए खर्च किए हर पैसे की लिस्ट थी। शादी के दिन शितो ने बेटी का हाथ थामा और मंडप तक पहुंचाया। लड़की बोली, डैड आपने मुझे पाला है, अब मैं आपका बुढ़ापा संभालूंगी।